शुक्रवार की सुबह लगभग 6 बजे कतरास थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 32 छरदर डी के समीप मूसा पहाड़ी पुल के पास रॉन्ग साइड से आ रही एक बालू लोड ट्रक ने बाइक सवार पिता और पुत्री को टक्कर मार दी। हालांकि इस दुर्घटना में पिता पुत्री दोनों बच गए, लेकिन बाइक में कुछ नुकसान हुआ, बाइक टूट गई। इसके बाद बाइक सवार महावीर महतो ने ट्रैक्टर वाले से कहा कि मेरी गाड़ी बनवा दो, उसके बाद जाने देंगे। दोनों में बकझक होने लगी। ट्रैक्टर ड्राइवर ने आवेश में आकर बाइक सवार के ऊपर ट्रैक्टर को चढ़ा दिया। ट्रैक्टर बाइक सवार के सर पर चढ़ गया और उसका सर चकनाचूर हो गया और घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। ऐसा कहना मृतक की पुत्री आरती कुमारी का है, जो अपने पिता के साथ नीचितपुर से ग्रुप डी का परीक्षा देने के लिए बलियापुर जा रही थी। पिता आंखों में अपने एक सपना संजोए अपनी बेटी की परीक्षा दिलाने के लिए ले जा रहे थे कि उसकी बेटी परीक्षा पास करेगी और उसकी नौकरी मिल जाएगा, तो हमारे परिवार का दुख का दिन दूर हो जाएगा। लेकिन ना तो उसके पिता को मालूम था और ना ही उसकी बेटी को मालूम था कि यह दिन आज उसके पिता का आखिरी दिन है। आरती कुमारी ने रोते रोते बताया कि उसका एक भाई भी था जो इसी तरह सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया, इस दुनिया से चला गया। आज उसके पिता भी चले गए और सिर्फ 2 बहनें बची हैं, अब वह अनाथ हो गई है। घटना की सूचना मिलने पर गांव के मुखिया समेत सांसद प्रतिनिधि सुभाष रवानी, पूर्व विधायक जलेश्वर महतो समेत दर्जन लोग घटनास्थल पर पहुंच गए एवं न्याय की मांग करते हुए नेशनल हाईवे 2 को जाम कर दिया। घटना की सूचना पाकर कतरास थाना प्रभारी आशीष कुमार सिंह ने के अलावे बागमारा थाना, तेतुलमारी थाना के अलावा कई थाना के पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। इसके साथ ही बागमारा सीओ गिरिजानंद किस्कू भी मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने में जुटे हुए हैं। मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण करने में जुट गई। बताते चले कि प्रत्येक दिन बराकर नदी एवं टुंडी मनियाडी से दर्जनों ट्रैक्टर बालू लेकर के कतरास पहुंचते हैं और ये सभी ट्रैक्टर बिना नंबर और बिना कागजात के ही चलते हैं। ना तो धनबाद जिला ट्रैफिक विभाग को कुछ लेना देना है, ना ही स्थानीय प्रशासन कभी इसकी जाँच करते हैं। कारण ये है कि सभी का पॉकेट भरा जाता है। इधर कार्रवाई की मांग को लेकर के एवं मुआवजे की मांग को लेकर के नेशनल हाईवे 32 पर दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई, लेकिन शाम की 4 बजते समझौता हुआ और जाम को छोड़ा गया। बड़ा ही मशक्कत के बाद ग्रामीणों को समझाया गया, मुआवजे की बात की गई, तब जाकर के जाम छूटा। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन के संवाददाता चंदन पॉल, कतरास, धनबाद, झारखंड से। सबका ड्यूटी है, हम लोग का भी यहाँ आगे ड्यूटी है, सबका ड्यूटी है, कोई ड्यूटी नहीं चलेगा। हम लोग भी छोड़ के आए हैं, सब जाके उधर देख लीजिए, बगल में जाके देख लीजिए, उसके बाद बगल में देख लीजिए, उसके बाद कौन मारे को ऐसे होता है, सभी टूल लीजिए, देख लीजिए कैसे मारा। जान के खड़ा कर झगड़ा हो रहा था, हाँ चढ़ा के चल गया। हम लोग बात कर रहे हैं, तो बोरा 10 बजे आएंगे, एकदम पहचाने तब से तमाशा देख रहा है, लेकिन कोई इंक्वायरी नहीं। डायरेक्ट गाड़ी में नहीं मारा है, गाड़ी में डायरेक्ट बच्चा बैठ के बात करता है। सर, सड़क दुर्घटना हुई, एक व्यक्ति की मौत हुई है सर। नेशनल हाईवे 32 है, राजधानी को धनबाद से जोड़ता है, किलोमीटर तक जाम लग गया है सर। क्या चल रहा है माजरा? मनोज भैया नीचे रखिए ना। एक बच्ची है और उसके पिता दोनों जो है सुबह जा रहे थे ग्रुप डी का रेलवे को एग्जाम है, उसमें शामिल होने के लिए। इसी क्रम में एक ट्रैक्टर के द्वारा जो है उसको धक्का मारा गया था, जिसमें नोकझोंक हुआ था और तत्पश्चात कहा जा रहा है कि वो कुचल कर मार दिया। क्या प्रावधान है सर? दर्जनों ट्रैक्टर प्रत्येक दिन टुंडी से कतरास घुसता है बालू लेकर के, किसी में कोई नंबर नहीं रहता, कोई कागजात नहीं रहता, कागजों की जांच नहीं होती है। जैसा मुखिया जी कहना है कि इसमें प्रशासन की लापरवाही है, ऐसा क्या लग रहा है सर?
अभी इसके लिए मैंने थाना प्रभारी को अवगत किया है इसको कि आप जो है एक काको मोड़ में और एक राजगंज थाना जहाँ से एंट्री पॉइंट है वहाँ पर जो है स्पेशल एक सेल जो है सुबह से ही एक्टिवेट रखिए, ताकि इस तरह का बिना नंबर प्लेट का जो चलाया जा रहा है या अवैध ढंग से चलाया जा रहा है, इस पर सख्ती से कार्रवाई करिए। और इसको कार्रवाई के लिए न केवल FIR करने हैं बल्कि इन लोगों को पेनल्टी भी करने हैं और इस तरह से अंकुश लगाने का काम किया जाएगा। सर क्या प्रावधान है इस हादसे? इस हादसे में जो मर गया है तो इसमें देखिए सड़क दुर्घटना से मृत्यु कारित होने पर उसको जो सरकारी प्रावधान है उसके अंतर्गत 1 लाख रुपये दे, और यदि ये हिट और रन का मामला होता है तो ऐसी स्थिति में तत्काल जो है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की ओर से जो MOU हुआ है उसके अंतर्गत 25,000 और देन आफ्टर जो है 5 लाख रुपये तक का इसको अनुदान मिलेगा। सर घटनास्थल पर उनकी पुत्री मौजूद थी, वो कहने की बाद विवाद हुआ टक्कर लगने के बाद। अभी उसकी पुत्री का फर्द बयान लिया जाएगा और जो वो बोलेगी उसी के आलोक में जो है उसका FIR रजिस्टर्ड किया जाएगा। चलिए। कैसे घटना हुआ बेटा बताओ तो? हम लोग एग्जाम देने जा रहे थे। कौन सा एग्जाम था? ग्रुप डी का। है? ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रही थी। कहाँ से आ रही थी? निश्चितपुर से। निश्चितपुर 2 से। के बजे घटना लगभग? 5:45 हो रहा होगा। तो फिर क्या हुआ? जब वो मारा ना हम लोग को। कौन मारा? ट्रैक्टर वाला। हाँ बालू वाला मतलब ट्रैक्टर वाला। हाँ। तो हम लोग उठे और पापा उठ के गए उसको रोकने के लिए। हाँ। तो नहीं रुका। 1 मिनट तक पापा पूरा बोले उसके कि रोको रोको, वो बोला नहीं रुकेंगे, छोड़ दो हमको जाने दो। पापा पूरा बोलने लगे, नहीं रुका तब चढ़ा के चल गया। चढ़ा के चल गया ना? हाँ। क्या नाम था पापा का? महावीर महतो। के भाई बहन है तुम लोग? 2 बहन। 2 बहन है। एक भैया थे तो उसका भी एक्सीडेंट में हुआ था। हाँ? एक भैया थे उसका भी एक्सीडेंट में ये सही हो गया था। कितना उम्र होता होगा पापा का? 54 रखिए। तुम्हारा नाम क्या है? आरती कुमारी। क्या हुआ मुखिया जी? घटना हमारे गांव के ही महावीर महतो जी, यहाँ पे आपका विनोद बेरे हाई स्कूल बगल में छोटा सा होटल है। हाँ। वो अपनी बेटी को एग्जाम देने के लिए 7 बजे से उनका रिपोर्टिंग टाइम था बलियापुर में। हाँ। रेलवे का एग्जाम चल रहा था तो बेटी को लेकर के जा रहा था। कांको मोड़ से पहले और छड़ादर ब्रिज से आगे जो पुल है वो पुलिया के पास में पहले ट्रैक्टर वाला से सामने से भिड़ंत हुआ। उस टाइम तक कुछ नहीं हुआ था। जैसे ही वो गाड़ी से बाइक से उतर करके बाइक के लिए मुआवजा की मेरा गाड़ी को बहुत क्षति कर दिया है, आपको मुआवजा देना पड़ेगा। आज वही खींचातानी में ड्राइवर को, ट्रैक्टर का ड्राइवर को यही खींचातानी कर रहा था, उसी में जोश में ड्राइवर आवेश में आकर के, एक तो अवैध बालू लेकर के ये लोग चलता है हमेशा, और सब प्रशासन का मिली भगत रहता है। ये लोग का सब मंथली मिलता है। पब्लिक का जान फोकट में चला जाए इससे उसका कोई मतलब नहीं है। हम सरकार से ही मांग करते हैं, प्रशासन से ही मांग करते हैं कि अविलंब जिस ट्रैक्टर से घटना हुआ है CCTV फुटेज को जांच करके अविलंब कार्रवाई करें, ताकि हम लोग किसी भी जनहित में हम लोग यही कहेंगे कि रोड बंद हटा देंगे। खाली हम लोग का CCTV फुटेज में जो है सामने में आपका काको मठ के पास में है, उपाध्याय जी के घर के पास है, काको मोड़ में है, वो ट्रैक्टर उल्टा रॉन्ग साइड से आ रही थी। अब इस ट्रैक्टर को पकड़ करके अविलंब कार्रवाई किया जाए और यही से हम लोग अपना जाम हटा लेंगे। मुआवजा का मांगे क्या? मुआवजा जो प्रशासन का जो सरकार का नियम है, नियम के तहत उनको मुआवजा मिले, उचित मुआवजा मिले। और क्या कहेंगे? मृतक का नाम क्या था? मृतक का नाम महावीर महतो। उम्र कितना होगा लगभग? उम्र लगभग 50 साल। 50 साल। घर निश्चितपुर, थाना बरोरा। अभी तो सड़क जाम ये आप लोग हटा दीजिएगा मुआवजा? हाँ, सरकार कोई पहल करे, इनको CCTV फुटेज है, ये आपको प्रशासन चाहेगी तो तुरंत पकड़ सकता है। लेकिन ये लोग सब बालू गाड़ी से ये लोग का मंथली सब बंधा हुआ है। ये लोग भी चाहता है कि प्रशासन और बालू माफिया के लोग सबका साठगांठ है। इतना हर एक दिन कोई ना कोई घटना बालू गाड़ी अवैध रूप से किसी ट्रैक्टर में आगे नंबर भी नहीं होता है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से ये सोचे कि लोग का मिली भगत से ही सब काम सारा फल फूल रहा है। हम लोग प्रशासन से ही मांग करते हैं कि अविलंब जो ट्रैक्टर मारा है उसको अविलंब अरेस्ट करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम महादेव महतो, पूर्व मुखिया निश्चितपुर। माधव अपार्टमेंट हीरापुर धनबाद स्थित चंदन स्टूडियो कई राज्य स्तरीय फोटो प्रतियोगिता में विजेता रह चुके हैं एवं राज्यपाल से भी सम्मानित हो चुके हैं। चंदन स्टूडियो शादी ब्याह के फोटो वीडियो को एक्सपर्ट टीम मेंबर्स एडवांस कैमरे एवं लेटेस्ट टेक्निक से करते हैं। हमारे यहाँ वीडियो एडिटिंग, फोटो रीटचिंग, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो से कलर फोटो, नेगेटिव से पॉजिटिव फोटो, पुराने कैसेट CD से पेन ड्राइव में कन्वर्ट, धुंधला फोटो को नया फोटो तैयार करना, न खराब होने वाला बेहतरीन तरीके का हर साइज में फोटो लैमिनेशन के अलावा सब्लिमेशन प्रोडक्ट जैसे कॉफी मग, वाटर बॉटल, टी-शर्ट, कुशन, घूमने वाले फोटो फ्रेम, एल्बम व अन्य आइटम भी हमारे यहाँ उपलब्ध है।
हमारा पता चंदन स्टूडियो माधव अपार्टमेंट नियर SBI ATM हीरापुर धनबाद। फोन नंबर 9431162737 एवं 7004043418। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।